हेलो दोस्तों, मैं शफीक अंजुम, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अंजुम एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 फिजिक्स के लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर नंबर 2 से हमारा आज का टॉपिक होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। आज हम लोग ये सीखेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। अभी तक हम वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख रहे थे। वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आज का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर इसकी जगह पे आप होते और ये धागा इस तरफ खींच रहा होता जबकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो आपको क्या फील होता। तो आपको ये फील होता कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल। और अगर ये धागा ऊपर की तरफ ऐसे खींचा जाता तो आपकी फीलिंग क्या होती, वाई एक्सिस की तरफ एक फोर्स लग रही है। अभी थर्ड केस, अगर ये धागा इस तरफ खींचा जा रहा होता, इस तरफ, तो तब आपकी फीलिंग क्या होती। जब इस तरफ था तो हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब इस तरफ था तो वर्टिकल फोर्स, अब इन बिटवीन है, तो आपकी फीलिंग क्या होगी। अब आपकी फीलिंग कुछ इस तरह से होनी थी, आपको यह महसूस होना था कि आपको कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रहा है कुछ, और कुछ वर्टिकल फोर्स भी लगा रहा है। मतलब इस तरह से धागा खींचने से आपको एक्स और वाई दोनों की तरफ कुछ ना कुछ इफेक्ट फील होगा। वो जो इफेक्ट आपको एक्स और वाई पे फील हो रहा होगा उसको हम लोग कहेंगे फोर्स के कंपोनेंट्स। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन सर्टेन डायरेक्शन। जब ये रस्सी इस तरह से खींची जा रही है तो इस फोर्स का कुछ असर एक्स की तरफ फील हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और इसी फोर्स का कुछ असर आपको वाई की तरफ भी फील हो रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अभी एक और क्वेश्चन, आप मुझे ये बताएं कि अगर ये धागा यहां रख के, मतलब एक्स के करीब रख के खींचा जाए तो किस तरफ आपको ज्यादा इफेक्ट फील होगा। ऐसे जी, आपको एक्स की तरफ इफेक्ट ज्यादा फील होगा और वाई की तरफ इफेक्ट कम फील होगा। और अगर हम लोग इसको जरा वाई की तरफ रख के ऐसे खींचें तब आपको क्या फील होगा, आपको वाई कंपोनेंट ज्यादा फील होगा एक्स से। तो इसका मतलब यह है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो इस धागे की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। अगर ये एंगल, ये वाला धागे का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कम होगा तो एक्स कंपोनेंट ज्यादा होगा वाई से, और अगर ये एंगल ज्यादा होगा तो वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा एक्स से। अगर ये एंगल जीरो होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, तो वाई कंपोनेंट होगा ही नहीं, जस्ट एक फीलिंग होगी एक्स की तरफ फोर्स लग रही है। और अगर ये वाई की तरफ खींचा जाए तो एक्स कंपोनेंट नहीं होगा, जस्ट आपकी ये फीलिंग होगी कि वाई की तरफ फोर्स लग रही है। और अगर ये इन बिटवीन खींचा जाए तो आपको एक्स और वाई दोनों तरफ फोर्स फील होगी। अभी कंपोनेंट्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1, एंगल पे, ये धागा एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है उस पे। और किस पे डिपेंड करता है, आपके जोर लगाने पे। अगर आप ज्यादा जोर लगाओगे तो इसकी फीलिंग्स एक्स और वाई की तरफ जो इफेक्ट्स हैं उसको ज्यादा फील होंगे, और अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो इसको एक्स और वाई की तरफ इफेक्ट भी कम फील होगा। हम लोग ये जानते हैं कि एक वेक्टर की लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। अगर हम लोग ये सपोज कर लें कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो ये है और इसकी लेंथ आपकी फोर्स की मैग्नीट्यूड है, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल है। ये हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और वेक्टर जब प्लेन में होता है तो उसकी डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल से बताते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर तक जाता है। अभी हम लोग इस वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट P, और प्लेन में पॉइंट P के कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, 2। अभी मैंने इस वेक्टर के हेड से 2 लाइंस ड्रा की हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर एट पॉइंट M, और एक इस पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर एट पॉइंट N। ये दोनों लाइंस x एक्सिस और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं। अभी मैंने ओरिजिन को पॉइंट M से मिला के एक वेक्टर बनाया है और इसके साथ लिखा है AXI कैप। ये वेक्टर A जो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे फोर्स, हम F से भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने इसको A से रिप्रेजेंट किया है। OM इस वेक्टर A का x एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, साया है, जिसको मैंने AXI कैप लिख लिया है। ये AXI कैप का मतलब क्या है, AX इस वेक्टर की लेंथ है और I कैप यूनिट वेक्टर है जो बता रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है।
ए एक्स आई कैप को हम लोग इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, इस वेक्टर का इफेक्ट जो एक्स एक्सिस की तरफ है। इसी तरह से ओ से लेके एन को भी मैंने एक वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और इसको मैंने लिख दिया ए वाई जे कैप। ए वाई क्या है, ये लेंथ, और जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। तो ये वाला वेक्टर इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट है, इस वेक्टर ए का वो इफेक्ट है जो वाई एक्सिस की तरफ है। अगर आप गौर करें तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को, इन इफेक्ट्स को हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी ये जो प्रोसेस था P से प्रोजेक्शन ड्रा करना, P से परपेंडिकुलर ड्रा करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्व करना, वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ना। The process of splitting up a vector into its components is called resolution of a vector। तो अभी हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन में वेक्टर को रिजोल्व किया है और उसके दो कंपोनेंट्स बनाए हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अभी हम लोग इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। पहला वेक्टर ये है, इसके हेड पर इस वेक्टर की मैं टेल ले गया हूं, इस वेक्टर को एज इट इज मैंने यहां बना दिया। तो आप देखें यहां पर हेड से टेल मिली हुई है, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग इनको जब ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ए। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि एक वेक्टर अपने ही कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। ए वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ इट्स ओन कंपोनेंट्स। हम जानते हैं कि वेक्टर की लेंथ उसकी मैग्नीट्यूड बताती है। यहां पर आप गौर करें तो एक ट्राइंगल बन चुकी है OPM, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि ये कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल थीटा, इस ट्राइंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड्स निकालने के लिए रिलेशन ड्राइव करेंगे। जैसे कि एक्स कंपोनेंट AX इसकी मैग्नीट्यूड है, वाई कंपोनेंट AY उसकी मैग्नीट्यूड है, और ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड A होगी। अभी हम लोग कंपोनेंट्स निकालने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और पैथागोरस थ्योरम। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट, मतलब हम लोग ये AX का रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। मैंने ये ट्राइंगल यहां बना लिया है OPM। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्स कंपोनेंट, ये लेंथ। यहां पर देखें मैंने एरो साइन नहीं दिया, यहां पर जस्ट मैग्नीट्यूड लिखी है। जब आप एरो साइन देते हो तो साथ यूनिट वेक्टर भी लिखना पड़ता है। ज्योमेट्री में सिर्फ लेंथ्स लिखते हैं, तो ये यहां पर मैंने किसी जगह पे भी वेक्टर का साइन यूज नहीं किया। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। तो आप ये सोचें कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोग कौन सी रेशियो यूज करें जिसके अंदर बेस हो। तो बेस इसमें है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और यहां से AX इज इक्वल टू A कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट, इसकी मैग्नीट्यूड, ये लेंथ निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर है, यहां हमें परपेंडिकुलर चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां से AY इज इक्वल टू A साइन थीटा, और AY क्या है, वेक्टर A के Y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। तो ये दो रिलेशंस जो हैं ये वेक्टर्स के X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड्स हैं, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता हो और एंगल पता हो। अब हम लोग ये सोचेंगे कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पैथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों कंपोनेंट्स का पता हो, एक्स और वाई कंपोनेंट्स का, तो पैथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, इस वेक्टर A की मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ चाहिए हमें बाय पैथागोरस थ्योरम। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPM, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को दोनों कंपोनेंट्स का पता हो
तो आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस रिलेशन से निकाल सकते हो। अभी हम लोग इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वेक्टर की डायरेक्शन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एंगल से बताते हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेक्टर तक जा रहा होता है। अभी ये डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस, मतलब आप एंगल निकालना चाहते हो कब, जब आपको वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स का पता हो, तो आप इस रिलेशन को यूज करोगे। डायरेक्शन ऑफ ए इन राइट एंगल OPM tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और यहां से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर वेक्टर फोर्स किसी एंगल पर लग रही हो एक्स एक्सिस के साथ, तो उस फोर्स का इफेक्ट एक्स की तरफ भी होगा, वाई की तरफ भी होगा। उन इफेक्ट्स को वेक्टर के कंपोनेंट्स बोलते हैं, और अगर वो कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हों तो उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। इन कंपोनेंट्स को ड्रा करना, प्रोजेक्शन वगैरह वगैरह, ये मैथमेटिकल वर्क जो है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, रेजोल्यूशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये रिलेशन यूज करना होगा AX इज इक्वल टू A cos थीटा। अगर हम लोग वाई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो हमें वाई कंपोनेंट यूज करना होता है AY इज इक्वल टू A sin थीटा। अगर हम लोग वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, तो उसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करते हैं √AX² प्लस AY²। और अगर हम लोग ये डायरेक्शन निकालना चाहें, ये एंगल निकालना चाहें, तो उसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। अभी हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सिंबॉलिकली समझा है। अभी हम लोग एक एग्जांपल से इन चीजों को न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे, और उस न्यूमेरिकल वर्क में आपको इन सारी चीजों की बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस बच्चे के ऊपर इस वक्त कुछ फोर्स एक्ट कर रही है, तो अगर मैं सपोज कर लूं कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसका एक्स कंपोनेंट 4i और वाई कंपोनेंट 3j है, तो फोर्स 4i प्लस 3j लिखेंगे। अभी हम लोग इस फोर्स को ग्राफिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जैक्टली कैसे ड्रा करेंगे। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट 4i, फोर्स का वाई कंपोनेंट 3j, और 4i 3j हेड टू टेल रूल से ये इनका रिजल्टेंट होगा। और यहां ये एंगल थीटा, ये F, ये 3j, ये 4i। अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं F कितना है, तो इसके लिए हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं F इज इक्वल टू 4² प्लस 3² √5। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये फोर्स 5 है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर की लेंथ एग्जैक्ट 5 है, और वेक्टर की लेंथ ही वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ये एंगल कितना है। इस एंगल के लिए हमारे पास रिलेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX, tan इनवर्स 3/4 अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री। अब हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये एंगल एग्जैक्टली 37 डिग्री है। तो यहां आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोटेक्टर की इस लाइन को अगर एक्स एक्सिस के साथ मैच करें तो ये वेक्टर इस वक्त यहां पर 0, 10, 20, 30 और ये 37 डिग्री आंसर ये एंगल बना रहा है। एक और क्वेश्चन, क्या हम लोग ये एंगल सिर्फ tan इनवर्स AY ओवर AX से ही फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम लोग cos थीटा, sin थीटा दोनों रिलेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, जैसे इस केस में 4, 3, 5 तीनों पता है, तो आप लोग इससे भी एंगल निकालोगे तो आपका आंसर 37 ही आएगा, इससे एंगल निकालोगे तो भी 37 आएगा। ये रिलेशन आप तब यूज करते हो जब आपको वेक्टर का पता नहीं होता और दोनों कंपोनेंट्स का पता होता है, तो आप लोग इस रिलेशन से डायरेक्शन निकालते हो। यहां पर आप इन दो रिलेशंस को भी यूज करेंगे। Fx इज इक्वल टू F cos थीटा, थीटा इज 37 डिग्री, तो आपके पास 4 आएगा जो एग्जैक्टली भी 4 है, जो एक्चुअली भी 4 है। अगर Fy इज इक्वल टू F sin थीटा करोगे, थीटा 37 लगाओगे तो आपका आंसर 3 आएगा जो एक्चुअली भी 3 है। तो इस प्रैक्टिस का मकसद ये था
कि आप लोगों को पता चल जाए कि जो रिलेशन हम लोग ये ड्राइव करते हैं इनका मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास ये 3 ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3। अगर आप लोग गौर करें तो इन तीनों ट्राइंगल्स में ये एंगल सेम है, लेकिन तीनों ट्राइंगल्स में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की लेंथ डिफरेंट है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि साइन थीटा रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अगर ये एक छोटी ट्राइंगल है, इसका भी एंगल वही है, बड़ी ट्राइंगल का भी वही है, उससे बड़ी ट्राइंगल का भी वही है। एंगल साइन थीटा रेशो है दो चीजों की। अगर ट्राइंगल की बेस ज्यादा होगी तो उसका परपेंडिकुलर भी ज्यादा होगा, उसका हाइपोटेन्यूज भी ज्यादा होगा, लेकिन एंगल अगर फिक्स है तो ये रेशोज सेम रहेंगी। परपेंडिकुलर बड़ा, हाइपोटेन्यूज भी बढ़ेगा, बेस बड़ा, हाइपोटेन्यूज भी बढ़ेगा, परपेंडिकुलर बेस, तीनों रेशोज का आंसर सेम रहेगा जब तक ये एंगल फिक्स है। अगर हम लोग इन ट्राइंगल्स की बात करें तो साइन थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। सपोज परपेंडिकुलर जो है ये लेंथ वो 1.5 है तो उसका हाइपोटेन्यूज 2.5 होगा। अगर परपेंडिकुलर की लेंथ डबल कर दें, मतलब 1.5 से आप इसकी लेंथ 3 कर दें, ये सपोज ये 1.5 है, ये आप 3 कर दें तो ये 3 होगी तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर की लेंथ और बढ़ाओगे तो उसका हाइपोटेन्यूज भी ज्यादा हो जाएगा। ये 2.5 से 5 किया, 5 से 10 करोगे वो 6। मतलब यह है कि एंगल फिक्स रखते हुए जब ये चीजें इंक्रीज करोगे तो ये रेशो में इंक्रीज होंगी और एंगल फिक्स रहेगा और साइन थीटा का आंसर भी फिक्स रहेगा। इसी तरह से कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/2.5, अगर इसको 4 करोगे तो ये 5 हो जाएगा, इसको 8 करोगे ये 10 हो जाएगा। इसी तरह से tan थीटा। और इसमें आप देखें पाइथागोरस थ्योरम में अगर बेस बढ़ रहा है, परपेंडिकुलर बढ़ रहा है तो हाइपोटेन्यूज भी बढ़ेगा। आप अगर वेक्टर्स को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सीखना चाहते हो तो इन 4 रिलेशंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप प्रोटेक्टर की मदद से लाइंस लगा के छोटी बड़ी ट्राइंगल एंगल चेंज करके इन रेशोज की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है अगर आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स को कंसेप्चुअली समझना चाहते हो। यहां तक चैप्टर नंबर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। अब हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो है वेक्टर्स एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जी दोस्तों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिएगा और उसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।